हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ एमपी कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2022 18 फरवरी, विषय हिंदी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन इस वीडियो पर बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ वेबसाइट पर मिलेगा। गूगल पर टाइप करें parmeshwaricoaching.com, वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। इसी मॉडल पेपर से 30 से 40% बोर्ड एग्जाम पर प्रश्न आने वाले हैं, तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला दिया गया है भक्ति काल की कृष्ण भक्ति धारा के प्रवर्तक है, तो इसका उत्तर आ जाएगा महाप्रभु वल्लभाचार्य। निबंध के प्रमुख तत्व है 5। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है मैला आंचल। काव्य के भेद है 2। रस के अंग होते हैं 4। समास के भेद है 6। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। छायावाद के प्रमुख आधार डैश है। जयशंकर प्रसाद। सूरदास का जन्म सन डैश में माना जाता है 1478 ईस्वी। सूरज कब निकलेगा, यह रचना डैश की है, स्वयं प्रकाश। जॉर्ज पंचम की नाक की रक्षा के लिए डैश तैनात कर दिए गए थे, हथियारबंद पहरेदार। एक डैश महाकाव्य साकेत। अंधों में काना राजा। लोकोक्ति का अर्थ मूर्खों में अल्पज्ञ ज्ञानी है। हड्डी पसली एक का नाम मुहावरे का अर्थ होता है अधिक मारना। सही जोड़ी का उत्तर यहाँ से आप मिलान कर लेंगे। आकाशदीप आंधी और इंद्रजाल। बाल गोविंद रेखा चित्र ग्रामीण जीवन। जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर। मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञेय। कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा पंक्ति में अनुप्रास व उपमा अलंकार। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। एक वाक्य पर उत्तर दीजिए। नई कविता का प्रारंभ किस सन से माना जाता है, 1950। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु। पाठ छाया मत छूना कवि के नाम लिखिए, गिरजा कुमार माथुर। पांचवा पूछा गया मात्रिक छंद की परिभाषा दीजिए। तुम त कालू हाँक जनु लावा। इन पंक्ति में निहित अलंकार बताना है, उत्प्रेक्षा अलंकार। अनेकार्थी शब्द की परिभाषा लिखिए। सत्य और असत्य बताइए। प्रयोगवाद के जनक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय माने जाते हैं, सत्य। नाटक विधा में अभिनव तत्व को शामिल किया गया है, सत्य। हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग नहीं है, असत्य। भोलानाथ का असली नाम तारानाथ था, असत्य। चौपाई छंद में 4 चरण व प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, असत्य। निपात शब्द का प्रयोग वाक्यों को अलग करने के लिए किया जाता है, असत्य। भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिखिए। इसी तरह के प्रश्न और भी हैं जो आप परीक्षा अध्ययन या फिर जीपीएच का जो मॉडल पेपर है वहां से देख सकते हैं। तो भक्ति काल की 2 रचनाएं, 2 कवि और उनकी 2-2 रचनाएं लिखिए या एक रचनाएं लिखिए, वो पूछा जा सकता है। प्रयोगवाद की 2 विशेषताएं, रीतिकाल। इस टाइप के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम पर पूछे जाएंगे। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा ऋतुराज का शिल्प सौंदर्य लिखिए। तो इसमें क्या लिखना है, भाव पक्ष और कला पक्ष के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप कर लेंगे। कवि ऋतुराज का भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। अधिकतर क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर से ही पूछे जाने वाले हैं। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई, कोई 2 विशेषताएं बताइए। वीर कभी अपना वीरता वर्णन नहीं करते, वीर योद्धा युद्ध स्थल में अपनी वीरता का प्रमाण देते हैं। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं। 9वां प्रश्न, वीर रस, करुण रस, हास्य रस, ये सब चीज़ों की परिभाषा या फिर रस की परिभाषा, रस के अंग बताइए। ये सारे प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। महाकाव्य किसे कहते हैं, एक महाकाव्य का नाम लिखिए, इंपॉर्टेंट है। रामचरितमानस तुलसीदास, कामायनी जयशंकर प्रसाद। इसकी परिभाषा जरूर याद करेंगे। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर जरूर याद कर ले, इम्पोर्टेंट रहेगा। दोहा छंद, सोरठा छंद,
गीतिका छंद, ये सब की परिभाषा उदाहरण सहित याद कर लेंगे। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो अलंकार की परिभाषा भी पूछ सकते हैं, यहाँ पर किसी भी टॉपिक पर दिया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लेखक परिचय आएगा। लेखक स्वयं प्रकाश अथवा लेखिका मन्नू भंडारी की 2 भाषागत विशेषताएं लिखना है। दोनों का यहाँ पर दिया गया है, इसी को ही याद कर सकते हैं। उसके बाद प्रश्न देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है? निपात शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, यानी कि निपात शब्द होता क्या है उसको उदाहरण सहित बताना है। समास के प्रकार या फिर अलंकार के प्रकार, ये सभी चीज़ें प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम पर आ सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। लेखिका ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोटक का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। उसके बाद ये अथवा भी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं। महाकाव्य और खंड काव्य में 3 अंतर लिखिए। यहाँ से जो प्रश्न दिए गए वो सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्थायी भाव और संचारी भाव में 3 अंतर लिखिए। मुहावरा और लोकोक्ति में 3 अंतर लिखिए। भी 3 क्वेश्चन बता दिया, कोई भी एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पर आने ही वाला है। उसके बाद अपठित गद्यांश दिया गया है, तो इसी तरह से आपको अपठित गद्यांश दिया जाएगा, जिसको अपठित गद्यांश से ही ढूंढकर उत्तर देना होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसमें अथवा भी दिया गया है, तो किसी एक प्रश्न को उत्तर देना होगा। तो इस तरह से यहाँ से देख सकते हैं, लेखिका मन्नू भंडारी के साहसिक व्यक्तित्व पर एक अनुच्छेद लिखना है, इम्पॉर्टेंट है ये भी। इसी तरीके से अन्य साहित्यिक परिचय भी पूछे जाएंगे। 2 मित्रों के बीच मेरी प्रेम कहानी विषय पर संवाद लिखिए। संवाद लिखने के लिए भी आएगा। तो संवाद का टॉपिक यहाँ पर चेंजेस रहेगा, क्योंकि मॉडल पेपर का अधिकतर 30 से 40% तक के रहता है वेटेज, उसका कम भी हो सकता है। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। ये उधाव वाला जो पार्ट है उसमें से आपको संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखने के लिए कोई भी आ सकता है। इसी पार्ट से ही मुझे ज़्यादा पॉसिबिलिटी लगता है। और सूरदास का जीवन परिचय जरूर याद कर लेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। अगला पार्ट में से दिया गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, इनको भी कर लेंगे। संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखना है, तो इस तरह से आपको करना है। ये पूरा उत्तर यहाँ पर दिया गया। इसका PDF भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर अपडेट कर दिया, वेबसाइट पर अपडेट कर दिया, वहाँ से इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ से पूरा चीज़ों को आप इजीली पढ़ सकते हैं। तो ये पूरा लिखा हुआ है, किस तरह से आपको देना है उत्तर। संदर्भ प्रसंग व्याख्या और विशेष को जरूर लिखेंगे। उसके बाद आपको एक आवेदन पत्र दिया गया और एक पत्र दिया गया, तो इसी तरह से आपके प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र भी आ सकता है। और यहाँ पर दिया गया है, पत्र में आपको दिया गया पिताजी को पत्र लिखिए। शैक्षणिक प्रगति को अवगत कराने हेतु तो पिताजी को पत्र लिखिए। तो यहाँ से इसको उत्तर दे सकते हैं, याद कर सकते हैं। निबंध क्या क्या आ सकता है? कोरोना वायरस है, पर्यावरण प्रदूषण है, कंप्यूटर का हमारे जीवन में महत्व, ये इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। जल ही जीवन है, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन। तो इस तरह से आपको पूछे जाएंगे। कंप्यूटर की उपयोगिता, तो कंप्यूटर का जरूर कर ले, कोरोना वायरस कर ले, तो इन्हीं में से आपको पूछे जाने वाला है। तो यहाँ से मैंने भारत का दिया है, मेरे भारत देश के बारे में, तो यहाँ से देख सकते हैं। तो इसी प्रश्न पत्र इसी टाइप का आएगा, ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पर पैटर्न क्या फॉलो हुआ है ये समझना है, और आपको पेपर अच्छे से लिखना है। जैसे लिखोगे उसी आधार पर आपको अंक प्राप्त होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।